हनुमान जी से प्रार्थना करके आए कि प्रभु ये दोष है मेरी कुंडली में, ऐसा संसार में कोई दोष नहीं है जिस दोष को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, और इस दोष को खत्म या कम करने के लिए मैं इस रुद्राक्ष को धारण कर रहा हूं। आप ये माने ये शरीर है, ठीक है, हमारा पूरा एक शरीर है, मैं ये ले लेता हूं जी। यहां से मौली जो आती है, कच्चा सूत आता है ना, जो हम हाथ पे भी बांधते लाल रंग का, यहां से आपने वो मौली लेनी है पैर के अंगूठे से आगे से, और उसको मापते हुए आपने पीछे जाना है एड़ी तक। आप 5 या 7 मंगलवारी करेंगे, आप महसूस करेंगे आपका भाग्य आपका साथ देने लग गया। अच्छा, जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। व्यक्तिगत जो भी मनोरथ है वो सब हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे जैसे हमारी ये भक्ति बढ़ती है, हम हनुमत कृपा के पात्र बनते हैं, वैसे वैसे जीवन में हमारे अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। जी, पिछली बार तो आपने काफ़ी विस्तार से जो मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं जी, उस पर आपने प्रकाश डाला था जी। आज हम चाहते हैं कि पुनः कुछ जिज्ञासाएं आपके सामने रखी जाए जी। और उसमें सबसे पहली जो जिज्ञासा वो ये है कि आजकल जो व्यक्ति का जीवन है EMI पर आधारित है। बहुत सारे लोग आपसे भी बातचीत करते होंगे कि हम कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े कर्ज हैं जी। ऐसे लोग हनुमान जी की कैसे आराधना करें, क्या करें कि वो कर्ज मुक्त हो जाए? देखिए, जब से हमने चादर से पैर अपने बाहर निकालने शुरू कर दिए तब से हम लोग कर्ज नीचे दब गए। इच्छाएं हमने इतनी बढ़ा दी कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है ना, पता लगता है कि इतना करोड़ों का कर्जा था, उसने सुसाइड कर लिया। कि हम ऐसे बोझ तले दब गए जीवन में कि जहां आके हमें अपने जीवन से भी मोह खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। उसका कारण, कुछ लोगों का तो वास्तविक कारण है कि ग्रहों की कुछ ऐसी दशा आई कि वो समझ नहीं पाए बेचारे और उसमें चले गए। और कुछ लोग ऐसे जो समझते समझाते भी ऐसे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। होगा कुछ नहीं, चाहे एप्पल ले लो चाहे सैमसंग ले लो, है ना, काम उसमें कॉलिंग, फेसबुक और इंस्टाग्राम का ही है। लेकिन जब 40,000 में काम चल रहा है या 30,000 में काम चल रहा है तो वहाँ 2 लाख रुपए खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कर्जा होगा ही होगा। ठीक है जी, मतलब खर्चों पे अनावश्यक जहाँ जरूरत नहीं है वो चीजें कहीं ना कहीं नहीं अपनानी चाहिए जीवन में ना। तो यहाँ पे देखिए, बड़ा एक सुंदर उपाय, जो बड़ा अचूक उपाय है, ये हो नहीं सकता कि इस उपाय से कर्जा ना उतरे। देखिए, कर्जा उतरने का मतलब ये है कि महाराज जी, हनुमान जी रास्ता बनाएंगे। चाहे वो आपके काम में बढ़ोतरी हो, ठीक है, आपकी जॉब लगे या आपके किसी फैमिली मेंबर की जॉब लगे, मतलब रास्ता वो कोई भी बनाए, रास्ता बनाएंगे तो हनुमान जी। लेकिन उपाय ये बड़ा अचूक है कि आपने 2 लड्डू लेने हैं, उस पे कुछ गुलाब की पत्तियां डालनी हैं। 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं, मोतीचूर के लड्डू लेने हैं, और उस पे कुछ गुलाब की 2-4 पत्तियां डालनी हैं। ये हनुमान जी को आपने भोग लगाना है बड़े भाव से, और राघवेंद्र मंगल स्तोत्र का पाठ करना है आपने। अच्छा, राघवेंद्र मंगल स्तोत्र का आपने पाठ करना है, और साथ में पहले ये पाठ करना है राघवेंद्र मंगल स्तोत्र, और उसके बाद आपने ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। आप यकीन मानिए, जीवन में रास्ता वो कैसे महाराज जी बनाएंगे वो महाराज जी जाने, लेकिन आपके जीवन से कर्ज मुक्त, आपका जो जीवन है वो कर्ज मुक्त हो जाएगा, यानी आमद का स्रोत बनेगा। बिल्कुल 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 बनेगा जी। अच्छा, देखिए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं वही चीज कह रहा हूं कि जब हमारे अंदर भाव, श्रद्धा और ये सब चीजें आती हैं ना, तो परमात्मा भी हम पे कृपा करते हैं। अब बात ये है कि आप किस भाव से पढ़ रहे हैं। तो जिस समय मैं यही कहूंगा, जब आप ये राघवेंद्र मंगल स्तोत्र और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जब आप पाठ कर रहे हैं, तो उस समय ध्यान आपका महाराज जी के चरणों में ही हो, तो निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ होगा, लाभ प्राप्त होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कर्ज मुक्ति इससे हो जाएगी। इन उपायों को आप कीजिए। एक और बात आती है सामने कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो भाग्य साथ ही नहीं देता। हाँ, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें असफलता प्राप्त हो जाती है। हम तो इतने दिनों से पूजा भी कर रहे हैं,
कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा। देखिए, भाग्य जब साथ नहीं दे रहा, जब भाग्य का ग्रह खराब होगा ना तो ऐसा होता है, या भाग्य का ग्रह जब वीक होगा तो भी ऐसा होता है। और कई बार हमारे अपने कर्म, हमारा अपना प्रारब्ध भी होता है कि भाग्य साथ नहीं देता। बहुत मेहनत करते हैं, मतलब जहाँ जिसने जैसे कह दिया वो सब उपाय भी करते हैं, और नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, सब तरीके से ऐसे लोग भागते भी हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा सुनने में आया कि भाग्य बिल्कुल पूरा जीवन गुजर गया लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। उसके लिए हनुमान जी का एक बड़ा अचूक उपाय है, और माँ भगवती सीता की भी बड़ी कृपा है इस उपाय में, कि आपने सिंदूर लेना है। जो हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ाते हैं जी, आपने सिंदूर लेना है। सिंदूर लेकर आपने वो माँ सीता, माँ भगवती के चरणों में रखना है। माँ भगवती के चरणों में रखकर माँ भगवती से आपने प्रार्थना करनी है, माँ सीता से, कि हे मैया, मैं इन कष्टों से गुजर रहा हूं और बहुत कमजोर मेरा भाग्य है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। तो आप हनुमान जी को आदेश दें कि वो मुझ पे कृपा करें, मुझे भक्ति प्रदान करें और मेरे भाग्य को प्रबल करें और मेरे जीवन को इन कष्टों से मुक्ति दें। आप यकीन मानिए, माँ भगवती सीता से आप प्रार्थना करके और वो सिंदूर आप हनुमान जी को अर्पित करें और वडवानल स्तोत्र का पाठ करें, नियम से करें। आप 5 या 7 मंगलवारी करेंगे, आप महसूस करेंगे आपका भाग्य आपका साथ देने लग गया। अच्छा, ये संभवतः विभीषण रचित वडवानल स्तोत्र है। जी बिल्कुल। जब जहां पे उन्होंने उनकी तारीफ में, उनकी भक्ति में और उनकी जब प्रशंसा वो कर रहे थे, तो उस समय विभीषण जी ने ऐसा उनके लिए वडवानल स्तोत्र की रचना की थी। उसके बड़े अद्भुत लाभ, बहुत अद्भुत लाभ है। ये भाग्योदय हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा जब माँ भगवती से प्रार्थना करके फिर वो सिंदूर आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके भाग्य में रोशनी की किरण जरूर आएगी और आपको रास्ता आगे मिलने लग जाएगा। भाग्योदय होगा। क्योंकि विभीषण जी का भाग्योदय तो स्वयं हनुमान जी ने किया। उन जैसा भाग्य है तो मैं ये कहूंगा कि ईश्वर हम सबका दे कि स्वयं राम जी से मिलाया, सारे कार्य सिद्ध हुए, है ना। जो भगवान शिव ने उनको लंका वरदान की थी, वो सारा सुख, समृद्धि, वैभव, यश सब राम जी ने 1 सेकंड में विभीषण जी को दे दिया। राम मिलाए राजपद दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम से मिला दिया और राजपद दे दिया। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। श्री हनुमान, जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं उनके जीवन में सब अभाव खत्म हो जाता है। एक और बातें आती हैं सामने, कुछ लोग लिखते हैं कि जीवन में बड़ा कष्ट है, अभाव है, तनाव है। चूंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, जब एक दिक्कत होगी तो 75 दिक्कतें आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोग क्या करें? देखिए, जब तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो सबसे पहले ना इंसान के जो जीवन में ना बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि तनाव जब भी बढ़ेगा वो शरीर को रोगग्रस्त कर देगा। ये तनाव का काम है। क्योंकि तनाव एक ऐसी खाई है, जब तनाव में इंसान जाने लगता है ना, पता नहीं क्या क्या सोच जाता है, पता नहीं क्या क्या रचना कर देता है, और वहाँ पे वो शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करें, अपने शरीर, देखिए आप ये माने ये शरीर है, ठीक है, हमारा पूरा एक शरीर है, मैं ये ले लेता हूँ जी। यहाँ से मौली जो आती है, कच्चा सूत आता है ना, जो हाथ पे भी बांधते हैं, लाल रंग का, यहाँ से आपने वो मौली लेनी है, पैर के अंगूठे से आगे से, और उसको मापते हुए आपने पीछे जाना है एड़ी तक। अच्छा, मतलब अपने अंगूठे से शुरू किया, हाँ, और नापते हुए गए, पीछे से ऐसे गए, पीछे से एड़ी तक गए, ठीक है। एड़ी तक जाने के बाद वहां उसको आप तोड़ दें और उसकी बत्ती बना लें। अच्छा, और देसी घी का आप एक दीपक जलाएं और उसमें उस बत्ती को जला दें, ठीक है। उस बत्ती को जलाएं हनुमान जी के आगे, और वहां राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप करें। आपके जीवन से कष्टों की जो है वो मुक्ति हो जाएगी, आपका जो जीवन है वो कष्ट मुक्त हो जाएगा। यानी कितने बार करना है? क्या एक बार ही कर लें या फिर समय एक बार करें? आपको कितना प्रभाव आता है, वैसे तो आप कंटिन्यू करें कुछ दिन इसको, कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन से ये तनाव, ये कष्ट, ये रोग, सब चीजें खत्म होती चली जाएं, तो आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार एटलीस्ट जरूर करें। आपके
यूं मान के चलें कि आपको ऐसा महसूस होगा आपके शरीर से कुछ उतर गया, यानी कष्ट ऐसा महसूस होगा आपको आपके शरीर से उतर गए। अच्छा, हाँ, मतलब हल्का महसूस करेंगे। हल्का महसूस करेंगे आप जब आप इस चीज को करेंगे। अगर आप रेगुलर बीमार भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी इंसान को पैरालाइज है, अच्छा, अब कोई इंसान ऐसा है जो बिल्कुल अपाहिज हो गया या पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, तो वो इंसान क्या करे, हनुमान बाहुक का पाठ ऐसी स्थिति में जो करना है हमें, वो मौली मापनी है, ठीक है, और उसकी बत्ती बनानी है, देसी घी का दीपक जलाना है। लेकिन अगर कोई पैरालाइज है जी, तो सामने आप एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लें जिसमें उन्होंने पहाड़ उठाया हुआ है, छोटा सा एक स्वरूप लाएं और एक जल का ऐसा पात्र लें जिसमें उनके जो चरण हैं, जल के अंदर उस मूर्ति को आप रख दें कि जहां सिर्फ उनके चरण चरण डूबे, ठीक है, यानी चरणों तक पानी आ जाए, वो जल आ जाए, और आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। अच्छा, उसके बाद स्वरूप को हटाएं, उठाएं श्रद्धा से और मंदिर में उनको रख दें जहां वो स्थापित है। उस जल का आप पान करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। ये तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक का पाठ तब लिखा था जब उनके जोड़ बिल्कुल अकड़ गए थे। जब महाकाव्य श्री रामचरितमानस की वो रचना कर रहे थे तो तब उन्होंने ऐसे हनुमान जी की आराधना की थी और उनके जोड़ों में क्या प्रबल शक्ति आ गई थी, बाहु में पीड़ा हो गई थी, हाँ, जोड़ों हाँ, में। तो जी जी जी, बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल इसकी रचना की और बहुत बढ़िया उपाय है, महा उपाय है जी। और जैसे कि आपने बताया कि आगे से उसको मापना है। अगर आप अकेले स्वयं ना कर सकते हो तो किसी का सहारा लीजिए, किसी व्यक्ति को साथ लीजिए, वो आपको पीछे तक ले जाकर नाप करके और उतना आप जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी तो इस पितृपक्ष के बाद तो विवाह शुरू हो जाएगा, विवाह मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। बहुत लोगों के जीवन में मांगलिक दोष होता है, मांगलिक दोष, मंगल दोष, जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ जाती है। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों को एक बहुत खास चीज जो मैं बताने वाला हूँ कि मांगलिक दोष है, कष्ट बहुत ज्यादा है, विवाह नहीं हो रहा। और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनका मांगलिक दोष की वजह से एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, ठीक है, पारिवारिक सुख नहीं है, पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक कलेश, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो तलाक तक बात पहुंच जाती है। अच्छा, तो हमारा ध्यान होता है कि गृहस्थी भी होनी चाहिए, सब चीज़ें, ये भी एक जीवन के पार्ट्स हैं जी। ऐसे लोग 41 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हनुमान जी को पान का भोग लगाएं, उसमें शहद की 3 या 4 बूंदें उस पान में आप डाल दें। आप हैरान हो जाएंगे कि थोड़े दिनों में ना आपको ये चीज महसूस होने लगेगी कि पारिवारिक, जिन लोगों का पारिवारिक क्लेश रहता है मांगलिक दोष की वजह से, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उनको थोड़े दिनों में महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब तनाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। अच्छा, अब जब तनाव, रिश्तों में दूरियां कम हो जाएंगी कहीं ना कहीं, तो नेचुरल है कि मधुरता भी आने लगेगी। तो पान का भोग लगाएं, 41 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, पान का भोग लगाएं, उसमें शहद की 2 या 4-5 बूंदें आप डाल दें और हनुमान जी को बड़े भाव से आप अर्पित करें। आपको महसूस होगा कि हाँ, अब धीरे धीरे तनाव कम होने लगा, नेगेटिविटी कम होने लगी। घर के मंदिर में या फिर बाहर भी कर सकते हैं? हनुमान मंदिर चले जाएं, ठीक है, आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। एक लाल आसन बिछाएं, उस पर बैठें, पाठ करें और बड़ी श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी को वो पान का शहद मिश्रित, मतलब उसमें शहद मिला हुआ है, 5-7 बूंदे, 4 बूंदे जो भी हैं, आप वो हनुमान जी को अर्पित करें। अच्छा, आपको घर में जो अर्पित किया गया है, क्या उसको प्रसाद स्वरूप लोग खा सकते हैं? हाँ, हनुमान जी को अर्पित करके वो खाया जा सकता है। और दूसरी बात कि पूरी तरह से, बहुत कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है, या बहुत बड़े बड़े आचार्य हमारे कहते हैं कि हाँ, बहुत घोर मांगलिक दोष है तो बड़ा कष्ट जीवन में आएगा, तो वहां पे वो क्या करें, 3 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष, उसको चांदी की कैप लगवाएं और हनुमान मंदिर में सोमवार के दिन आप हनुमान जी के चरणों में वो रुद्राक्ष रखाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करके आए कि प्रभु, ये दोष है मेरी कुंडली में, ऐसा संसार में कोई दोष नहीं है
जिस दोष को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, और इस दोष को खत्म या कम करने के लिए मैं इस रुद्राक्ष को धारण कर रहा हूं या मैं धारण कर रही हूं, आप ऐसी कृपा करना, मैं कल आऊंगा या आऊंगी और आपसे ये रुद्राक्ष ले जाऊंगा। अच्छा। आप उसको धारण करके देखें, आप देखें आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है। डर खत्म, भय खत्म, तनाव खत्म, मांगलिक दोष का असर बहुत हद तक आपको महसूस होगा कि जीवन में कम हो गया, अग्रेसिवनेस खत्म होगी, क्रोध शांत होगा, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कष्ट चल रहे हैं जीवन में। यहाँ एक और बात मुझे याद आ गई कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, भूत प्रेत या इन सब चीजों का भय बना रहता है, डर बना रहता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है कि आप ऐसे ही करके आए, आप रुद्राक्ष ले जाएं, सोमवार की शाम को हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करके आप मंगलवार सुबह जाएं और वहीं पे ही हनुमान जी से प्रार्थना आशीर्वाद लेकर आप उस रुद्राक्ष को वहीं धारण कर लें। अच्छा। कमाल रिजल्ट। तो जब उनको आप चोला चढ़ाने जाएं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि चोला जो चढ़ाया जाता है वो पर्दे में चढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं कि हम इस चीज़ को देख पाएं कि हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप कैसा है। ये तो वो हनुमत लाल जी ही कृपा करें तो किसी रूप में उनके दर्शन हो सकते हैं। और जैसा गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में वर्णन किया है कि ऐसा स्वरूप है हनुमान, ऐसा स्वरूप है हनुमान जी का। तो जो हम चोला चढ़ाएं वो पर्दे में चढ़ाएं। और देखिए चोला चढ़ाने की बहुत सारी विधियां हैं। अब विधियों में क्या, देखिए सबसे पहले तो आता है चमेली का तेल, जो जीवन सुख शांति के लिए हम लोग चोला चढ़ाते हैं। और उसके बाद आता है देसी घी, सुख समृद्धि के लिए हम देसी घी निर्मित देसी घी मिलाकर सिंदूर में हम उसका चोला भगवान जी को अर्पित करें। और अगर हमें दुश्मनों का नाश करना है या हमारी शत्रुता बहुत ज़्यादा है और चारों तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हम लोग हमेशा महसूस करते हैं, घिरे रहते हैं ऐसे लोगों से। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं यार मुझे कोई अच्छा इंसान ही नहीं मिलता, है ना। ऐसा बहुत बार होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है, अच्छे लोग मिलते ही नहीं। हाँ, तो वहाँ वो लोग क्या करें कि उल्टे पैर से सिंदूर चढ़ाएं। भगवान जी का जो बायां पैर है उससे सिंदूर चढ़ाना शुरू करें। पहले चरण, फिर नाभि, पहले टीका लगाया जाता है हनुमान जी को, पहले चरणों पे, फिर नाभि पे, फिर सीने पे और फिर मस्तक पे, ठीक है। ऐसे आप उनको अर्पित करें और उसके बाद बड़े आराम से आप उनको अपने ये जो हमारा ये पार्ट होता है ना, बड़ा सॉफ्ट वाला पार्ट, ऐसे सिंदूर महाराज जी को लगाया जाता है। मतलब बहुत रगड़ा नहीं जाता है ना, एक तरह से उसको मालिश करते हैं महाराज जी की। तो ऐसे बड़े आराम से महाराज जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। और जो लोग सुख समृद्धि चाहते हैं, वैभव यश ऐश्वर्य चाहते हैं, बल जी चाहते हैं, हर भय से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे लोग महाराज जी को सीधे पैर से सिंदूर चढ़ाएं। तरीका वही है, पहले उनके दाएं पैर पर, फिर नाभि पर, फिर सीने पर और फिर मस्तक पर, और उसके बाद फिर उनके शरीर पे वो सिंदूर का लेप करके उसके बाद अच्छे से उनकी मालिश करें, उनका श्रृंगार करें। ये तरीका है जी। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, ये पाठ कंटिन्यू उस समय जब आप कर रहे हैं तो ये चलता रहना चाहिए, राम नाम चलते रहना चाहिए। और उसके बाद आप श्रृंगार करें, आप देखें कैसे कृपा लाइफ में होती है। ये सुमिरन चलता रहे जी। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसे लोग किस प्रकार से आराधना करें? ऐसे लोग जिनके घर में सुख समृद्धि नहीं है और वो चाहते हैं कि सुख समृद्धि बनी रहे, बरकत बनी रहे, ऐसे लोग क्या करें, केवड़े का इत्र लें। अच्छा। केवड़े का इत्र आता है, किसी भी वीरवार के दिन वो जाए और हनुमान जी के सीधे चरण पर, जो दायां चरण है उस पर उस केवड़े के इत्र को थोड़ा सा लगाएं। आप यकीन मानिए थोड़े दिनों में ही आपको महसूस हो जाएगा, जैसे ही वो खुशबूदार है ना, केवड़ा बहुत खुशबूदार होता है, तो जब आप उसको अर्पित करेंगे ऐसे ही आपका जीवन खुशबूदार हो जाएगा। केवड़े का इत्र हनुमान जी केवड़े का नियमित अर्पित कीजिए, नियमित आप अर्पित करें, आप देखें बरकत अपने आप और सुख समृद्धि घर में अपने आप आने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम। जय सिया राम।